एक अपनी ज्ञानी पुरुष, उनकी कृपा, जो भगवत कृपा है, ज्ञानी पुरुष का स्वरूप, वो मन वचन काया से अपनी आत्म स्वरूप से, संपूर्ण भिन्न स्वरूप से, शरीर की किसी भी प्रकार की मालिकी का अभाव से, शरीर के साथ होते हुए भी, शरीर के सभी व्यवहार के साथ होते हुए भी, अपने से व्यवहार के संबंध, व्यवहार के स्थिति में होते हुए भी, वो हमेशा अपने आत्मस्वरूप से सर्व तत्वों के ज्ञाता है, सर्व तत्वों के, विश्व मात्र के सर्व तत्वों के, और इसीलिए वो भगवान की सीधी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वो गुरु के स्वरूप में नहीं है, वो सीधा रिप्रेजेंटेशन है। इसीलिए ऐसा योग अगर है और हमें अगर वो योग की प्राप्ति का अवसर मिला है, हमें उनके साथ बैठना, मिलना, योग आया है, सुना है, उनको सुने हैं, उनके परिचय होने से हमें हृदय से इतना जरूर लगता है कि ये बात है, वहाँ गहराई है, सच्चाई है, और यहाँ हमेरे खुद की हित और हमारे हित की बात अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, जो हमारे जीवन में ठीक ढंग से सभी परिस्थितियों में अद्भुत काम में आएगी, और हमारी जीवन की परिस्थितियों में हमारा जीवन कैसा संतुलित जाए, वो अनहद हितकारी होगी। ऐसा हुए तो वो योग है, और वो योग इसीलिए इस ज्ञानी का स्वरूप बताना आज मेरा थोड़ा फर्ज बनता है, तो मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा हुए, दिल का मेरा हृदय कबूल करे, तो उसका लाभ वही परमात्मा भगवान की कृपा में प्राप्त हो सकती है, और वही कृपा प्राप्ति से हमें हमेरा स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्म स्वरूप का ज्ञान और आत्म स्वरूप का धर्म, स्वधर्म, और उनकी सारी परिस्थितियां, उनके संलग्न शरीर के साथ वाली, और उस साथ में होते हुए भी जीवन व्यवहार में कैसा वो अपना स्वधर्म प्राप्त होते हुए रहना व्यवहार में, वो बन सकता है। वो अपना सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जरूर ये बन सकता है। तो ज्ञानी पुरुष की कृपा हमें हमारा सेल्फ रियलाइजेशन में उनकी कृपा की उपलब्धि से हमें प्राप्त होती है, सेल्फ रियलाइजेशन। और वही अपना सनातन जो पुरुष धर्म है, और बाकी जो व्यवहार, शरीर रहा, शरीर और शरीर रहा तो उसका व्यवहार पूरा रहा, वो सारी प्रकृति, वो प्रकृति का व्यवहार पीछे वो सभानता से, अपनी आत्म स्वरूप की सभानता के साथ बनता रहता है। वो व्यवहार पहला प्रकृति में संलग्नपण से एकाकार स्वरूप से बनता रहता, अभी वो अलग स्वरूप से, भेद स्वरूप से, भेदमयना, विरुद्ध नहीं, लेकिन उसमें जो एकात्मपणा था, उससे मुक्त होते ही अपना आत्मस्वरूप का लक्ष्य बैठ के हमें उसका स्वाद मिला, रियलाइज हुआ, अनुभूति हुई, और अनुभूति होने के बाद जो उनका अमावस्या से प्रकाश बनता है, दूज का चांद का,
वो चांद का प्रकाश, वो प्रज्ञा प्रकाश बोलते हैं, उसी को ही शिव प्रकाश बोलते हैं। वही शिव प्रकाश है, वही भगवत प्रकाश है, और भगवत प्रकाश से प्रकृति के साथ हम अपना मुक्त जीवन बिता सकते हैं आराम से। जिसको जो व्यवहार हो वो, और सारा व्यवहार नाटकीय स्वरूप से जो पहला सच्चा माना जाता था शर्मा जी, वो अभी वही व्यवहार वैसा ही बनेगा, लेकिन अद्भुत एफिशिएंसी से बनेगा। जो कार्य 10, 12, 15 घंटे लेते हैं वो 1 घंटे में 2 घंटे में निपटा सकते हैं। बाकी का समय अपना स्वरूप का मालूम, कुबेर का भंडार है, शिव जी का खजाना है, वो है। और मन से मुक्ति आनंद से पाने के बाद ही बनता है। बिना मन से मुक्ति सेल्फ का रियलाइजेशन नहीं, और मन से मुक्ति होते ही हमेरी उनके साथ साथ ही हमेरी वाणी है शरीर की, और शरीर के सारे धर्म, उनसे सारी मुक्ति हमें अच्छी ढंग से मिलती है। लेकिन मन से मुक्ति वो प्राथमिक मुक्ति है, वही संसार से मुक्ति बताई, और वही उसको ही कर्म से मुक्ति बताई। कर्म से मुक्ति मैना कर्म से संन्यास पामना। शर्मा जी, संन्यास, उसको कर्म संन्यास बोलते हैं, बहुत ऊंचा शब्द है। योगियों की डिक्शनरी में वो आखिर में वो बताया गया है, जो किसी को उपलब्ध नहीं बनता। सन्यासी महीना घर से मुक्ति पाके, संबंधों से मुक्ति पाके हम सन्यासी वेश और सन्यासी लिंग से, त्यागी लिंग से हम सन्यास धर्म स्वीकार करें। ऐसा सन्यास वो व्यवहार से रहे, वो लोक दृष्टि में है। भगवत दृष्टि का सन्यास अलग है। वो तो एक राजा होते हुए भी जनक विदेही थे, वो सन्यासी थे। उनके राज में, उनके आश्रय में सभी साधु समाज आचार्य कितने यज्ञ हवन सब करते रहते थे, त्यागी सन्यासी सब करते थे। फिर भी जनक विदेही वही जनक विदेही थे। देखिए हमारे शास्त्र में हम अच्छी उसकी माहिती है, उसको ही सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन ये योग बनना बहुत मुश्किल है। एक ज्ञानी का होना हजारों साल में कहीं, और ऐसे कलयुग में तो अपार स्वरूप है। तो दादा भगवान, अगर आप लोगों ने जो नए आए हैं उन्होंने तो सुना नहीं सुना मुझे मालूम नहीं है, हरीश भाई को मालूम है, लेकिन न सुना हो तो दादा है व्यक्ति का नाम नहीं है, और भगवान वो व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति है, व्यक्ति को बताया इस ढंग से नहीं है। इसलिए आप उसमें कुछ वैकल्पिक अवस्था में न रहे। दादा भगवान का स्वरूप वो जैसा मैंने आपको बताया, वो शरीर से भिन्न, शरीर की माली से संपूर्ण भिन्न, ऐसा अपना परमात्मा योग वाला स्वरूप अंदर की स्थिति है अनुभव पर। वो तो सर्वज्ञ प्रकाश है, लेकिन शरीर जो है वो ज्ञानी है। आज शरीर सर्वज्ञ पद नहीं पा सकता कलयुग के हिसाब पर। ये कलयुग इज ए टाइम बार सर, समाज कलयुग इज ए टाइम बार फॉर द सिंपल रीजन कि ये शरीर जो कर्म के अधीन है, बुद्धि जो कर्म के अधीन है और कर्म को अनुसरणारी है, जो कृष्ण भगवान ने बताया गीता जी में, ये कलयुग के कर्मों के अनुसार ये शरीर ऐसा क्षमता युक्त नहीं हो पाता जिसमें ये सर्वज्ञ पद भी पूरा खिलता है। अंदर खिल सकता है लेकिन वो अपवाद स्वरूप से खिला। ये सभी मनुष्यों की जब भी ग्लानि धर्म कर हो जाती है और सारे लोग एक मेजॉरिटी की नेगेटिविटी
और अपसाइड डाउन व्यवहार से जो कोई थोड़े लोग हैं वो सीधे चलने मांगते हैं, फिर भी वो सफरिंग में आ जाते हैं, उनकी नहीं चलती। फिर भी जीवन तो जीवन ही है, जीवन चला रहा है, हमेशा था, है और रहेगा भी। ऐसी स्थिति में युगे युगे संभव में जो बताया गीता जी में, ये का मकसद ही है और कुछ है ही नहीं। धर्म की ग्लानि महीना, सारी पॉजिटिविटी की ग्लानि होना वो धर्म की ग्लानि और कुछ नहीं है। कंस्ट्रक्टिव विजन और थिंकिंग और जीवन की रीति नीति व्यवहार होना वो धर्म है। और नेगेटिविटी जो धर्म स्वरूप से मनाई गई है, उस ढंग से जीवन नीति व्यवहार विचार सब वो अधर्म है। ये गीता जी का केंद्र है। कृष्ण भगवान द्वापर के अंत में जो हमारे विष्णु के अवतार के स्वरूप हम है, लेकिन वो तो योगेश्वर थे। फिर भी एक मनुष्य देह में जन्म पाते वो योगेश्वर का योग व्यक्त हुआ जन्म के साथ ही। और सारा जीवन दरमियान मनुष्य देह से मनुष्य के व्यवहारों में रहते भी वो अपना परमात्मा से रहे, किसी को मालूम ना पड़ा, शर्मा जी। लेकिन कृष्ण भगवान को कहां पहचाने, कैसे पहचाने? हम तो गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं और इस ढंग से जो व्यवहार है मेरा, और व्यवहार की ढंग से तरह से पूजा भक्ति तो सब करते हैं। लेकिन ये आज का जमाना साइंस का, विज्ञान का, पढ़ो रखो का, इतने विचार वाले हैं, दृष्टि विशाल हुई है। ऐसे जमाने में किसी को लड़ना झगड़ना से कोई जरूर नहीं है। ये विचार की सारी क्रांति, पॉजिटिव विचार की, वो जरूर है। वो योगेश्वर कृष्ण की क्रांति उसी समय और यहां भी आज भी हो सकती है। गीता हम इंटेलेक्चुअल प्लेन पर कितना ही हाईलाइट करें शर्मा जी, तो जरूर उसका फायदा होगा। किसको होगा? गवार को नहीं होगा। नहीं, गवार मेरे गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं, उसको क्या करे? वो आदिवासी जंगल वाले को क्या? तो अपने तो दो पैसे सुख है, इसे बैठ सकते हैं, इसे कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं साहब। देखो रामचंद्र जी जाते हैं, कितने अच्छे अपने आचार्य जी का आश्रम के नजदीक जाते जाते उनको मालूम है रामचंद्र आएंगे, उनकी वृद्ध अवस्था है और रामचंद्र का इंतजार करके बैठे हैं। अपने सारा शिष्यगण को बताया आ रहे हैं, राम 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 करके बैठे हैं। और लेकिन उसकी सेवा में शबरी थी, बिल की कन्या, और कितनी दुबली हो गई थी। उनको क्या मिले खाना? शरीर पर ढंकने के लिए कपड़े क्या है? फटे टूटे कैसे करना। उनको थोड़ा पावड़िया है, कुछ नहीं थोड़ा। और उसको क्लीनिंग के लिए ऐसे कोई साधन टूटी फूटी कुछ सावड़ी झाड़ी, फिर भी इतना अच्छा करो किसी को कांटा न लगे, रास्ता साफ होए, साधु सन्यासियों का सबका, और भगवान के लिए तो और भी अच्छा फर्स्ट क्लास करो। तो रोज करती जाती है, तो उसको भी काम करना है। और ये लोग तो आराम से भगवान का इंतजार में है। देखो साहब, हम कथा सुनते हैं, नहीं सुनते? शर्मा जी, हमारी पत्नी जी कहाँ गई? अब पीछे क्यों? नहीं, कुर्सी की जरूरत है, तो ये कुर्सी लो ना। अच्छा बैठे लो, कोई बात नहीं, इट्स ओके।
5। आप सुनते हैं ऐसी बात है। तो आते हैं, सबको राम 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 की झंखना है, दर्शन की झंखना है। आचार्य तो पहला तो आचार्य तो बड़े बड़े आचार्य थे, उनका राम का इंतजार करते थे। राम भी जानते थे उनका ये आश्रम है, वहां से जाना है। राम ऐसे पुरुष थे, फिर भी साधु संतों सन्यासियों का कितना आदर करते थे। लेकिन छोटे का आदर नहीं करते। बना देखो, जब महल से निकलते जाते हैं, जब होड़ी से जाते हैं, तब से ही बनता है व्यवहार पूरा नहीं। तो ये सब मनुष्य व्यवहार में हमें कैसा होना, ऊंच नीच, जाति भेद, ज्ञाति भेद वो न होते, वो भले रहे। संख्या विशाल है, वो संख्या कोई ग्रुप में होना ही है, पर लेकिन धर्म सबको इकट्ठे करती है। माला हलेक माला के मणके को वो धागा एक करता है। तो धर्म तो ये होता है, उसमें क्या कहाँ गलत है, उसमें कहाँ अक्षर ज्ञान की जरूर है। तो भगवान राम आते हैं और वो उसके तो पाँव में भी लोही निकलता है। क्या करे बेचारी, उसके पास थोड़े राम आए, क्या करूं। आप भगवान आते हैं तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है। तो कैसा भी करके उसको फल लेना हो तो इसलिए नहीं ले सकती, तो थोड़े दूर जाके जो गिरा हुआ इधर किधर लेके जमा करके लेके आती है। तो पीछे देखते भगवान को दो, कैसे दूंगे, साफ सुथरा करती है। तो भगवान को तो अच्छे मीठे देना है, तो थोड़ा थोड़ा चख लो, चखा दिया, चखा हुआ है, आए देखे तो भगवान कीड़ी के पांव कितने बड़े होते हैं साहब, शर्मा जी, बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इंदिरा जी को बोलो, नहीं होते। और उसके ऊपर झांझर लगाया तो कितना उसका मजा आएगा ना। लेकिन भगवान वो आवाज सुन सकते हैं। भगवान सुन सकते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, उसको वस्तुएं नहीं चाहिए, वस्तु की जरूरत नहीं। तो मालूम है उनको जाते तो पहले तो आचार्य कहाँ नहीं जाते, पहले उनके पास और उनको स्वीकार करते हैं। तो सब वो तो खड़े खड़े देख रहते हैं, साधु सन्यासी वो बड़े। तो आचार्य तो समझदार है, तो क्या करे, तो उनके बोले जाए नहीं, जहाँ दिल है, हृदय है, प्रेम है, वहां जाएंगे। वहां भाषा कहाँ आई, वो भाषा ज्ञान कहाँ आया। देखो भगवान हमेरी हर एक सूक्ष्म भावना कोई भी हो, अच्छी ढंग से उसके दिव्य प्रकाश में वो प्रतिबिंबित होती ही रहती है हमेशा। क्यों? भगवान हमारे से अलग है ही नहीं। घट घट में मेरे साईया, खाली घट न कोई, बलियारी उस घट की जिसमें घट सोई। लेकिन कबीर जी ने मार खाया, ऐसा बोलते बोलते जाते थे दिल्ली में बाजार में, बाजार में जाके बूम लगाया करे, क्या इतने इतने आदमी लोग मार, कितना मनुष्य लोग है, भीड़ भाड़ है, सब एक दूसरे बोलते हैं। कबीर खड़े बाजार में, कबीर का दिया रोई, मनुष्य लोग को देखते हैं और देखते बोलते हैं
कि मनुष्य का कितना बड़ा सुकाल पड़ा है, तो एक दूसरे से टकराते हैं ऐसे। लेकिन जाको देखे दिल ठरे ताका परिया दुका, दिल ठरे ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता, तो दुकाल है उसका। बहुत मार खाया, तो संत पुरुष अगर दिल के सच्चे हैं ऐसा करे, अगर वो उनके मुंह से निकल जाए तो सबने मार खाएंगे, उसको कोई छोड़ेगा नहीं। और आज बना है, आज तक इतिहास में बना है, सारा विश्व में सभी जगह सभी संतों के लिए बना है। लेकिन ज्ञानी पुरुष तो संत नहीं है, संत वो व्यवहार का एक व्यवस्था है, वो गुरु शिष्य की परंपरा की परिभाषा में है। और वहां गुरु सदगुरु की समझ से है। सदगुरु, सदगुरु मायना हमें पॉजिटिविटी, पॉजिटिव अभिगम वगैरह, जहां भेदभाव, लेकिन कभी ये सब न बने, किसी भी प्रकार का। राम और कृष्ण में झगड़ा न हो जाए करवा दे सोनवा जी, नो नहीं करवा देंगे, ऐसा होना चाहिए। सदगुरु, लेकिन वो शब्द बड़ा हो गया तो उसके ऊपर से थोड़े गुरु वो चलता है। तो पहले गुरुकुल थे, उसकी थी, लेकिन आज सब व्यवहार तो हमेशा रहता है, वो निशानी तक सब बनता रहता है, उसमें गलत नहीं। और बनना ही बना है, वो नहीं बनेगा तो उल्टा सुल्टा हो जाएगा, तो उल्टी जगह पर जाएंगे लोग, सब उल्टी जगह और खराब हो जाएगा। वो तो होना ही है, जरूर होना है। लेकिन आज जो उल्टी बातें हो रही, वो निकल के अपना सनातन धर्म की सनातन बातें पॉजिटिविटी वाली है, वो आके सबके सामने रखी जाए तो समाज को, लोगों को बहुत आज के संत पुरुष कहीं कहीं पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, और व्याख्यान सप्ताह जो होती है और इंटेलिजेंस स्तर पर भी अच्छी ढंग से बनती है। सबको वही परिस्थितियां, सब इलस्ट्रेशन वगैरह से अच्छा बताते हैं, जरूर बताते हैं। फिर भी जो उसका मर्म है, एक्सट्रैक्ट है, वो बहुत मजा का है, वो सामान्य मनुष्य समझ पाता है, उसमें कठिन कुछ नहीं है। गीता कृष्ण भगवान ने बताया, लाख में से 10,000 इकट्ठे करो, 10,000 में से 1,000 करो, 1,000 में से 100 करो, तो 100 है तो जो मेरा इंटेंट जो है, मर्म है, वो मर्म का खाली झांका प्रकाश उसको होगा, झांका। 1 लाख में से एक्सट्रैक्ट करते 100 पर आओ तो 100 को तो काम में लगेंगे, वो खाली झांका, वो भी बहुत काम कर सकता है। तो गीता क्या है? सब अद्भुत गीता में तो है, लेकिन वो संज्ञा भाषा है, तो संज्ञा भाषा जैसी डिकोड करनी है, और डिकोड में हमें मनुष्य स्तर के सामान्य जीवन के स्तर पर हर एक को कैसी काम में लावे आवे, इस ढंग से हम बन सकती है, इस ढंग से है उसमें समाज में। बचे की बात, मैंने तो मुझे एक श्लोक नहीं आता, एक श्लोक पद्मिनी में, रियली, लेकिन मेरे ज्ञान में सब दिखाई पड़ता है। शिव जी तो मुझसे, मेरा एक श्वास मेरा नहीं, ऐसा नहीं जिसे मेरे साथ बात नहीं करते, मेरा पीछा नहीं छोड़ देते, आनंद है मुझे उनके कोबरे से डर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पास कोबरा डाल दो मेरे ऊपर। तुम समझे? ज्ञानी को समझने की चीज है, ज्ञानी पुरुष विठल भाई समझ में लेने की चीज। अपने सखे मनुष्य है, सादे हैं। कृष्ण भगवान मनुष्य के रूप में आए नहीं आए, राम कैसे आए, सब मनुष्य के व्यवहार बताए ना, सब इसी में। किसको मालूम पड़ा कि परमात्मा अपने साथ मनुष्य के रूप में ऐसा है? किसको पड़ा? नहीं, बड़े हैं बड़े बोले, लेकिन नहीं। ऐसे ये दादा भगवान एक एम पटेल के शरीर में आए, व्यक्त हुए,
ये उसकी मुख्य बात है, उनका विज्ञान है, साइंस है। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ये हरीश भी आप सबके कांटेक्ट है, वो यहाँ आते रहते हैं, उनको भी मालूम है यहाँ मालूम सब कुछ, तो उनके पास ये है सारा कुछ, तो आप जरूर अंदर अंदर आप उसका लाभ ले सकते हैं। उनकी प्रत्यक्ष वाणी आज तो पास हो गए, उनकी जगह हमें ये सब व्यवहार ये शरीर के निमित्त से चल रहा है। हम तो उनके निकटता में, वो व्यवहार में, बिजनेस में मेरे पिताजी के साथ होने के नाते से थे, और मैं भी इंजीनियर होने के नाते से घर की कंस्ट्रक्शन फर्म में लगा हुआ था, और मेरी बहन चला ऐसा चलता रहा। तो जो वडील के स्वरूप का मैं परमात्मा का जब 33वें साल में 1963 में मुझे दर्शन हुआ, तब मुझे मालूम परमात्मा ऐसे घर में, और मेरे भाई बैठे हैं महेंद्र भाई, वो हम दोनों, वो साइट संभालते थे सब कंस्ट्रक्शन की, हम मरीन वर्क करते थे, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स, यू सी। सो he was looking after site, I was looking at general, all everything. And Dada Bhagwan under his guidance and divine supervision, everything. My father had passed away earlier. लेकिन देखो सामान्य रूप में नहीं मालूम, लेकिन उनके कुटुंब के एक चंद्रकांत भाई के थे नजदीक के उनके रिश्तेदारों में से, उनको जब मालूम पड़ा मेरे दादा है कि उनके पिताजी के अंकल होते थे दादा भगवान A.M. पटेल मीना इन द रिलेटिव टर्म्स, तो उनके दादा बने, तो उनको मालूम पड़ा कि उनके ज्ञानी है, इससे वो आत्मा संबंधी बहुत जानते हैं, आत्मज्ञान है बड़ा अच्छा है। और उनको थोड़ा ऐसी एक ज्योतिषी ने बताया था, उसका 30वां वर्ष चलता था, तो भाई तेरा 30 साल में तेरा आयुष्य भंग है, इतनी छोटी उम्र में, तो वो चिंतित रहते रहा करते थे, तो उसको सोचते थे कि ये क्या आयुष्य भंग। और उनके पिताजी भी बीमार थे, सब चलता था उनके पास, वो गीता जी वगैरह सब पढ़ते रहते थे, लेकिन उनको तमन्ना बहुत थी आत्मा जानने की। तो उनको बड़ौदे में, बड़ौदा है ना अहमदाबाद के नजदीक, बड़ौदा शहर, वहाँ दादा भगवान वहाँ रहते थे पुल में, स्ट्रीट में, और ये आते जाते एक दफे ऐसे ही उनके घर पहुंच गए, उनका तो रिश्तेदार थे तो जाते थे, तो जाते आके बैठे और सीधा प्रश्न किया, दादा आप ज्ञानी है? ऐसा करके बात चली, एक दो दफा बता दी, और उनको पक्की खातरी हो गई कि मेरे दादा पक्के ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, पक्के परमात्मा है बहुत। लेकिन ऐसे सादे स्वरूप में, सादे मकान में 15 महीना का $15 का भाड़ा, $12 का भाड़ा का मकान में रहते हैं। $12 रुपया उनकी प्रिंसिपल थी पद्मिनी बहन कि जो मेहनत करने वाले मकान बनावे और जो पुण्यशाली लोग उसमें रहे विठल भाई, जो मेहनत करने उसके भाग आएंगे मना, जो पुण्यशाली लोग उसमें अंदर रहेंगे। सच्ची बात है। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन आज के बच्चे लोग बहुत पुण्यशाली है बहुत पुण्यशाली है, लेकिन वो हेल्दी है। दादा भगवान बताते थे ये जनरेशन आई है और अब दूसरी भी आ रही है, सब वेरी हेल्दी माइंड, बिकॉज वो ओपन माइंड वाली है, क्योंकि उसमें चिकटपना, अपना जुनवानी का अपना चिकटपना नहीं रहा अभी। तो उसको यही बात हमारी धर्म की साइंटिफिक प्रिंसिपल है, बेस पर जो है, लेकिन वो बेस खुला करके उसके पास रखा जाए तो सभी समझ जाएंगे। आरती मतलब वो पूरा समझना हो गया तो जरूर एक्सेप्ट करते, लेकिन अरे भाई हम करते आए, करने आए, करो, करते तो रहेंगे लेकिन दिल से नहीं करेंगे हम ये बात बनती है, समझे? सबके पीछे मतलब है, नहीं है नहीं, उसका कोड डिकोड करना है। विठल भाई ना इज वेरी नेसेसरी,
Because for common folk and common people, at common level, it must be brought down all the principles on a scientific base, in simplistic terms, so that सभी लोग आसानी से उसको समझ पाए और अपने जीवन के व्यवहार में उसको उपयोग कर सके। बन सकता है ना? ये दादा भगवान ने करा, ये काम का एक बहुत अच्छा किया है। तो वो लिटरेचर आप हरीश भाई जरूर देंगे। एवरीडे लिविंग और बच्चे लोग को तो बहुत मजा आएगी। लेकिन उनकी बात ये रही कि बीइंग गुजराती, but मेरे मैन क्या being Gujarati, original, that too, Sardar Patel's group, that side, original Gujarati, rustic, तो उसमें सब निकली बातें। कबीर जी की कैसे निकली, अपनी रामायण कैसी है ना, इसी इस ढंग से निकली है। तो जो गुजराती भाषा अच्छी ढंग से सीख ले तो उसको मजा आएगी। तो आपको मैं विनंती करता हूँ कि आप थोड़ा सीखना चालू कर देना। आप सीखेंगे? ये आशा तकलीफ विनोद है ना? हाँ, विनोद ये डॉक्टर विनोद देखो, ये हरियाणा वाला दिल्ली में रहता है उसका पिताजी। Yes. He naturally learned Gujarati. His father was a IAS. No? He was secretary in central government, retired as secretary. Telecommunication department. New Delhi. And all learned something. अभी तो मुझे काफी समझ आती है। बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता। लेकिन he read, he understand everything. फिर भी हिंदी में है सब उनका सारा साहित्य जो है, साहित्य में ना उनकी आत्मज्ञान वाणी जो सामान्य मनुष्य के समझ में साइंटिफिक बेस पर अच्छी ढंग से काम में लगे ऐसी है। और इंग्लिश में भी कहीं थोड़ी सी बनी है, दोनों मिल सकती है आपको, जरूर मिलेगी। नाउ इट इज 7:45, आवर टाइम वाज 6 to 8, और जोशी जी ने बताया है कि पीछे नीचे महाप्रसाद भी सबका इंतजार कर रहा है। तो पीछे हम जाएंगे, करेंगे, क्या करेंगे बोलो? तो मैंने आप बताओ, सुझाव करो। मैं तो आप जितना बोलो रात बोलो तो रात बैठूंगा, क्योंकि मेरी फर्ज है, मेरी फर्ज पक्की है। हाँ? कुछ प्रश्न पूछना तो जरूर जरूर, चलो तो लेट अस सिट फॉर मॉर्निंग। समझ, ठीक है? ओके, कम ऑन। थोड़े प्रश्न होंगे और उस ढंग से बात करेंगे, सत्संग करेंगे। बोलिए। I would like to read your books. Books, sure. Harish. We got some today. Here Vasant Patel, Vasant U. Patel, he's from Tennessee, Oak Ridge. That Hiroshima bomb where that was, the first bomb was there, in that village. NASA Center, no? Oak Ridge, near Knoxville. we know them. So, he is our international organizational head looking after international matters. So it is called Jai Satchidanand Inc. USA. In India, under the divine blessings of Dada Bhagwan, it works as Jai Satchidanand Sangha. Sangha means all organization, as in India is doing that. And the general, the president, he came in Guru Purnima here. He went back 2 days back only to it for India. Because he's busy for the whole organization. And he is for international. Or Vittal Bhai, नाम आप भूल गए। शाह। G.A. Shah, Govind Bhai Shah. He's wonderful, very fluent English. He was the owner of very famous G.A. Shah classes in Ahmedabad. Very famous. For the last almost 40 years, I think. 40 years. 40 years. Very famous. Thousands of students learned under him. And many are in ministry, government, offices, everywhere, all around. He came. And another is Dr. J.P. Amin. He's in Bombay, India. He was also
given Gyan Diksha by Dada Bhagwan in 1974. वो एक्स प्रिंसिपल है खंबा कैम्बे कॉलेज के, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के, इज रिटायर्ड नाउ। और इंडियन सेंटर क्या, ओरिएंटल सेंटर के उनकी बुक है। तो ही हैज ब्रॉट आउट ऑल दिस दादा भगवान मीन्स ही इज अक्रम विज्ञान, इट इज नोन एज अक्रम विज्ञान। अक्रम मीन्स स्टेपलेस path of realizing and understanding this science and scientific base of our Sanatana Dharma, that is Akram Vijnana. Established, you hardly get. You have to go step by step like that. That is how. Dada Bhagwan's Akram Vijnana. So regarding that, some introductory book, small booklet is there that will give you insight in the whole thing. And then the JPM means basic thing which gives all the tenets of all these things. That includes all the Sanatana Dharma, all included. अपना स्वर पूरा भारत का सही साइंटिफिक बेस पर वो एक बुक है, आई थिंक ही मे गिव यू। दूसरी हिंदी में है एक स्व पर प्रकाशक विज्ञान, समझ पद्मिनी बहन, स्व पर प्रकाशक विज्ञान। वो पुस्तक आई नहीं है, जब आएंगी तो आपको जरूर भिजवाएंगे। तो आपको जिसको इंटरेस्ट है उसको दे सकते हो, और इवन इन लाइब्रेरी एक्सेट्रा इट कैन बी विल मेक अरेंजमेंट्स फॉर दैट। और दादा भगवान ने एक बताया, कुछ बार था वही आपको बता आप मैंने आपको खेल लो इंग्लिश काम लगे। तो दादा भगवान दादा भगवान શું વાત કરતા હતા? ઓર્ગેનાઇઝેશન ના માણસો હા Staples. ના ના એમ બુક્સ JPM and Broad. ના તો ઠીક છે। Swapar स्वपर प्रकाशक विज्ञान वो हिंदी में है, that will give you very good insight। वो दादा भगवान खुद from time to time in all the various situations उनके डिस्कोर्सेस को बने रहे थे, उसकी सारी है और सारा पुस्तक बनाया है, बड़ा अच्छा है, हिंदी में है। आई थिंक हिंदी विल डू राइट, better for me, okay, but others also Hindi speaking, but English will be much better here, okay। So this is called who consumes, who am I, or self-inquiry, but this is in Gujarati। Dada Bhagwan Kaun means understanding of Dada Bhagwan is given in a very subtle manner, but it is Gujarati, so far that we will keep it that way। The who am I is in English, that is here। So I think just now we will give you some copies. How many copies? 5, 7, 10? 5. Okay। पांच बीजी बता बेटा पटोली कितनी બીજી 5 છે। बताओ जैसा I am giving you 10, they are there, so that सब काम में लगेगी। दूसरी कौन सी? હા ગુજરાતી આમાં છે ને એ ફોટોકોપી કરાવે ને તે અમુક પેજ ના શું કહે છે? આ ફોટોકોપી કરાવેલી છે આની, તો તે વખતે છે ને અમુક પેજ મિસ થઈ ગયેલા છે। એટલે આ બધા ઓરિજિનલ છે ને આ ઓરિજિનલ છે। તો પછી એ શું કામ કરે છે? બીજું બાપા મને આ ગુજરાતી वो तो English only one, only English one, okay, others we will get, you may get later on, but at least this is basic में अच्छी रहेगी आपको। हाँ बाकी हिंदी बिंदी आपने कराओ जो I am giving you this, huh? So another thing, organization structure that is vast in India, here Vasant Bhai, and America, all these states they are centered, सब जगह है। And here is Vittal Patel from Spartanburg,
South Carolina. He also intends to see that common man gets maximum advantage of this science-based our Sanatan Dharma as a science. Dharma as a science. That is very difficult. And there are so many all of them. Dadaji, may I express my Yes. may I express myself what happened in माइक्रोफोन Are you also? no, I can express. मोठे ते बोल शकतो. My wife, Come here. तू जा निकल. कोणी जुड़ जायचं? तू जा. एक जणच असो. हाँ? हाँ मायरल से. जल्दी जाओ. तो टाइम है ना जो. He like me to talk in Hindi, I talk in Hindi. My wife is about 5-6 years ago. I've been married almost 21 years now. And my life with her was so much puzzle. And I've gone through so much good and bad experience. The worst a human being can think about it, to the best human being could think. What happened is, I was always in path of religion, which come from my mother. My mother was widow since I was 11 months old. She raised me, sent me to America. In short, then I married to this wonderful girl. She was nurse, but her head, in the sense head is, her atma wasn't straight. She wasn't peaceful. She wasn't trustworthy. She couldn't trust herself, she couldn't trust me, she couldn't trust her surrounding. We've been through a lot of different things. And with God's grace, my mother, Mataji, Kalika Mataji, they kept us together somehow. We were separated for a while. She was so hateful to my mother, sometimes my children, sometimes to me. But about 5 years ago, after my mother passed away, at that time, she met somehow with other friends that she was looking some kind of peace and very instant something. She was looking to get a peaceful mind. And she was realizing that she has very short temper. She was really very instantly sparkle. With God's grace, God have given me tremendous amount of wealth. And I've been very successful in America, from the farmer's little boy from the farm village. And she came to know Geeta Ben and Shashi Ben from Columbia, South Carolina. And they've been going this Dadaji's satsang. And they met Sarla and they suggested go to Sarla to Dadaji and take a Jnana. So when she took the Jnana, she instantly changed about 60, 65, 70%. But that 30% was still there, and she was still hanging there because she realized that she had it. At the same time Dadaji came, Kanu Dada came here to my house. I was living separately in another house. But we're still together in a way. Officially in the court, we were separated. But because of my daughter, I still had attachment, and I was going to see her every evening or once in a while. Any guest comes, she was at my house, we were at that house. So Dadaji came, and she introduced me Dadaji. There Dadaji was taking a lunch,
and I walked in my old house. I gave her house, and I was living in my other house with my mother. I don't think my mother was alive that time. No, she wasn't alive. She passed away, but I was still living separate. And Dadaji met me, and he had when I opened the kitchen door, Dadaji was there, and I said, Jai Shri Krishna, Jai Namaste. And Dadaji said, I met you through Mataji, Dadaji said, and I don't mind saying he's present here. And that time, Dadaji says that, Aao hamare paas aao, I want to give you jnana. I said, Dadaji, I don't believe I have only one guru in my life. Dadaji said, this is nothing to do with guru, this is nothing to do anything, and he did not discuss anything further. But I have seen my wife has changed and changed and changed and changed, not meaning a lot of satsang, but by reading this literature. And I decided this time when Dadaji was coming here, I said, I want to take a jnana. So none of this past Saturday before last Saturday, I went to Dadaji in Oak Ridge and I took a jnana. Within very short time, I have, my soul has calmed down, so relaxed, that as a matter of fact, I was taking over there satsang, I forgot my own daughter, which I call no matter where I am, in the whole world, I call her. At least, if I'm in India, if I'm in Brazil, I'm in West Africa, I always ask for my little daughter. She's right now 19, 20. But last 3 days, I completely forgot about her. And I started realizing myself that, oh my goodness, what a wonderful thing happened to me. I was so relaxed. So I asked Dadaji that I want to devote myself completely. If you permit me, I want to come to serve you and serve Dadaji, and not being human. I have Dadaji in my heart. Everybody has Dadaji. The satsang and Jai Sachidanand, Sachidanand is in everybody's heart, everywhere. It's a separate soul realization, self-realization thing. It has nothing to do with any religion. I believe in Mataji Shakti through Shivji. Shivji is here. And this whole relationship, I have wonderful experience. Not only that, it shouldn't be that way, but it happened that way. That this is the happened when Dadaji's Pavitra Pagla Mara Ghare Padya. Te દિવસે અદ્ભુત અનુભવ થયો મને મારા બિઝનેસમાં પણ જે 3-4 વર્ષથી લગભગ $17 મિલિયન જે જોખમ થઈ ગયું હતું જે ઇમ્પોસિબલ હતું દાદાજીના આશીર્વાદથી તે જ દિવસે મારા ઘરે પગલાં પડ્યા તે જ દિવસે સારા સમાચાર આવ્યા અને આ વન્ડરફુલ જે એક્સપિરિયન્સ થાય છે જે મેં પણ દાદાજીના આત્માની જે થોડી ઘણી નોલેજ લીધું અને એ નોલેજથી મેં તે દિવસ જ આ પણ પ્રાર્થના કરી સાથે દાદાજીના મંત્રોથી તો એ આજે અદ્ભુત રીતે મને મળી ગયું. And that is what I want to talk about it. I'm not a jnani, I just don't understand much of jnana, but the 5 principles Dada has gave me, and the things happened to my wife, now it started happening to me. That very short time I have completely changed. Everybody before in this kind of crowd, I would look somebody else, why he's talking, why he's doing this. It's everything is gone, look like, and everything going away in a very short time. It doesn't happen. So I'm really very much impressed by, and I haven't read the books yet. I have Akram Vignan, I haven't even opened a page, but what I saw, just physical. That's all I wanted to share my experience with you. Thank you, Jai Satchidanand. આપણે સાથે એક મંત્ર બોલાવી અને નાની પ્રાર્થના બોલાવીને બંધ કરીએ. ઓકે 5 મિનિટ્સ. ઓકે ये 3 मंत्र ही है और मंदिर भी ये 3 मंत्रों पर ही रचित होते हैं हम बोलते हैं और उसके पीछे एक छोटी सी प्रार्थना बोल लेते हैं कि परमात्मा शक्ति की. तो हम शिव शक्ति और प्रकृति उस बारे में आप आंखों बंद करो अपना मंत्र बोल रहे हैं. उस सारा भारत की उसमें इतनी ये है एकता करे इतना बल है एक काल में वो तो था ही लेकिन बीच में जो मिसिंग लिंक बनी तो आज
दादा भगवान के निमित्त से ये सारे इकट्ठे होके वापस हमारे समक्ष आए हैं, तो सभी के लिए आराधन के लिए बहुत बल वाले मंत्र है, वो हम बोलते हैं। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब सावणम, नमो लोए सब सावणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सब पावप्पणासनो, सब पावप्पणासनो, मंगलाणम च सवेसिम, मंगलाणं च सवेसिं, पडमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। समझने वाली बातें हैं बहुत। तो बेसिकली 3 मंत्र है। अभी ये छोटी प्रार्थना। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है। आप हर एक जीव मात्र के अंदर विराजमान है। वैसे मेरे में भी विराजित है। मेरे में भी विराजित है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, अभेद भाव से, अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करते हैं। आपके समक्ष जाहिर करते हैं। उनके लिए हृदय से खूब पछतावा करते हैं और आपके पास क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और फिर से वैसे दोष न करें। ऐसी हमें शक्ति दो। हे शुद्ध आत्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करो जिससे हमें भेदभाव छूट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बस।